नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना के बेउर इलाके में एक बड़े जमीन कारोबारी को मॉर्निंग वॉक पर निकलते ही शूटर हत्या कर देते हैं। अब ऐसे में पटना पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े होते हैं। पटना पुलिस तुरंत जांच करते ही और तुरंत 3 शूटरों को अब उठाया गया है, जिसमें पटना का एक प्रसिद्ध शूटर बाबा को भी पटना पुलिस ने धर दबोचा है। देखिए, 20 लाख में सुपारी ली गई। पटना के एसपी वेस्ट क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, कई बातें बता रहे हैं, इस वीडियो में सुनिए। देखिए, दिनांक 7/12/23 को अर्ली मॉर्निंग में जो है करीब 5:40 बजे एक जमीन कारोबारी थे, सत्येंद्र कुमार सिंह, जो बेतौरा के रहने वाले थे। उनकी हत्या जो है कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा कर दी गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस टीम वहां पहुंची। पहुंच करके उन्हें पता चला कि एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 अज्ञात अपराध कर्मी थे, वे घटनास्थल पे पहुंचे और उनके द्वारा जो है यानी फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। वो घायल थे, यानी जैसे पहली प्रथम सूचना में घायल थे, जिन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो है कांड अंकित किया गया और जो कांड था वो मेनली अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा था। एक मोटरसाइकिल थी जिस पर 3 लोग सवार थे और उनके द्वारा ये हत्या की गई थी। लेकिन उस समय जो है 2 प्रत्यक्षदर्शी थे। कहने का मतलब ये है कि सत्येंद्र कुमार सिंह अर्ली मॉर्निंग रोज जो है टहलने के लिए जाया करते थे और उनके साथ 2 और उनके दोस्त थे जो अनूमन उनके साथ जाते थे। तो वो दोनों उनके साथ थे और उसी दौरान जो है उनकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज जो रिट्रीट था अपराध कर्मियों का, उसको फॉलो किया गया हमारी टीम के द्वारा। उसके अलावा और भी जो हमारी टेक्निकल टीम है, वो भी उसको फॉलो की। इधर एक और अच्छा हुआ है कि जनता से कनेक्ट करने के लिए हमारा जो नो योर पुलिस, नो योर पीपल का जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया, तो उससे भी हमारी आसूचना जो इकाई है वो थोड़ा ज़्यादा जो है प्रभावकारी हो गई है। तो कुछ मानवीय स्रोतों के द्वारा भी हमें बताया गया। तो एक टेक्निकल, दूसरा सीसीटीवी, तीसरा मानवीय, इन तीनों को मिला करके ये सूचना प्राप्त हुई कि एक पुराना अपराध कर्मी है प्रवीण कुमार सिंह उर्फ झुन्नू। ये पहले भी लूट के कांड में जो है जेल गया है और हत्या के भी मामले में गया है। तो इसके बारे में ये पता चला कि इसका कंडक्ट जो है थोड़ा सस्पिशियस है। तो उस पे हमारी टीम के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वे और उनके साथ 2 और आदमी, जिसमें से एक रामाशीष उर्फ आशीष उर्फ शूटर बाबा, रामाशीष उर्फ आशीष उर्फ शूटर बाबा, ये पहले भी हत्या और लूट के मामले में जो है यानी जेल जा चुके हैं और खास करके इनका जो मोडस ऑपरेंडी उसमें ये व्यक्तियों की हत्या करते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक रामाशीष थे, दूसरा एक धीरज कुमार करके जो आरा का रहने वाला है, उसके बारे में बताया गया कि ये दोनों जो है इनके साथ आए थे और आकर के यानी इन तीनों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा और भी बताया गया कि पहले भी यानी घटना के एक दिन पहले भी, यानी 6 तारीख को भी उनके द्वारा मॉर्निंग में और शाम में 2 बार और अटेम्प्ट लिए गए, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया। जो शाम में जो है वो निकला ही नहीं, जिसके कारण उसकी हत्या नहीं हो पाई। जो चूंकि इनका टाइप था कि मॉर्निंग में घूमने जाते थे, तो फिर जो है ये जो है यानी इनके द्वारा आकर के हत्या कर दी गई। हम लोगों ने पूछा कि सही आदमी का आपने किया कि गलत आदमी का किया, तो उन्होंने नहीं, हम लोगों ने वेरीफाई किया। जैसे उसमें से एक धीरज था, उसके द्वारा बताया गया कि यानी हमने वेरीफाई किया कि उसका नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है कि नहीं, और उसके पहले भी जो पहचान पहचान करा दिया गया था, जिसके यानी उसके बाद ही हमारे द्वारा हत्या कर दी गई। पूछताछ में जब उनसे पूछा गया तो बताया गया कि जो रामाशीष है यानी वही वही किसी से सुपारी लिया था, यानी किसी अपराध कर्मी ने ही उसे दिया था कि अगर तुम उसे मार देते हो तो 20 लाख रुपया तुम्हें मिलेगा। और ये जो बाकी जो अपराध कर्मी थे, जो एक आपको प्रवीण उर्फ जुन्नू हो गया, तो जुन्नू और ये धीरज, इसके द्वारा भी इस बात को कॉरोबोरेट किया गया कि हमें पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि बाकी ये लोग जो है नहीं जानते थे सत्येंद्र कुमार सिंह के बारे में।
तो 20 लाख रुपए मिलने वाले थे और इसके मारने के एवज में, जिसके कारण इनके द्वारा हत्या कर दी। पुलिस द्वारा अग्रतर जो है बाकी जो 2 लोग थे, यानी उन्हें जो है गिरफ्तार कल रात में किया गया। तो उनके पास से जो है टोटल 5 हथियार बरामद किए गए। जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल 9mm और 7.65 के जो थे वो भी बरामद किए गए और घटना में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिल थी उसे भी रिकवरी किया गया। इस घटना में जो है कुल 26 राउंड जो है पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। यही बात। अपराधी हत्या क्यों किया? हत्या क्यों किया? सुपारी किसने दिया? हत्या क्यों करवाया गया? सुपारी का अमाउंट क्या था? 20 लाख में कितना मिला? जी देखिए, जो पकड़ा गया है उसने तो एग्जीक्यूट किया और उसके द्वारा ये बताया गया कि 20 लाख रुपया उन्हें मिलने वाले थे। ये कोरबोरेशन अन्य लोगों से भी पूछताछ में किया गया। घटना का कारण क्या है ये स्पष्ट रूप से जो अपराध कर्मी है उनके द्वारा नहीं बताया गया है अभी, क्योंकि जिसने सुपारी दी है सर उसका तो नाम सामने आया होगा। नाम है, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है अभी सूत्रों को कितना पैसा मिला? अभी तो काफी ज्यादा पैसा नहीं मिला, जैसा बता रहे हैं कि 50,000 रुपया अभी मिला था, बाकी जो है बाद में मिलने वाला। सर ये जमीन कारोबारी थे? जी जमीन। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है सर आपको, जांच में क्या पता? देखिए अभी तो ये 7 तारीख को घटना हुई है और घटना में जो शूटर थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। एक सेकंड घटना में जो भी 3 शूटर थे तीनों की गिरफ्तारी हो गई, उनसे पूछताछ हो गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो है कुल 20 लाख रुपए उन्हें मिलने वाले थे। बाकी यानी जो आदमी ने सुपारी दी थी उसके बारे में हमें जानकारी है, जो हम लोग अभी नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि वो उनको पकड़ना है। कितने लोग फरार हैं? पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर क्या कुछ बताया है कि किन वजहों से हत्या हुई है? आखिर अपराधी ने सुपारी देने का कारण देखिए हम लोग जो परिजन हैं, परिजन से हम लोगों ने पूछताछ की तो परिजन के द्वारा कोई भी चीज नहीं बताया गया। यानी कोई जैसे मान लीजिए कि इनको किसी से थ्रेट मिला हो या जो है उन्हें क्या कहते हैं किसी से खतरा हो या किसी से डिस्प्यूट हो, उस तरह की जानकारी अभी तक तो परिजन के द्वारा हमें नहीं। तो आपने सुना शूटर बाबा की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ 2 और अन्य शूटरों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य बात यह कि 20 लाख रुपए में ये सुपारी ली गई थी। 6-6 लाख रुपए सभी में बांटे जाने थे, मगर पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई करती है और कुल 3 शूटरों को गिरफ्तार करती है। इन 3 शूटरों ने ही एक बाइक पर सवार होकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। कई हथियार को पटना पुलिस ने जब्त किया है और आने वाले दिनों में ये भी जल्द ही खुलासा होगा कि आखिर वजह क्या थी। देखिए जमीन कारोबारी को क्यों मारा गया, आखिर वजह क्या थी। परिवार वालों से पुलिस इस वक्त भी पूछताछ कर रही है। कई अन्य लोगों से पुलिस संदेह के घेरे में रखकर उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।